अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 9 है सगीर इज नॉट राइटिंग हिज बुक प्रॉपर्ली फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द 30 टाउन 2017। कैश इन हैंड है, डेप्टर है, क्रेडिटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मोटर वैन है, फर्नीचर है। ठीक है, उसके बाद कैश ड्राइंग्स 4800 है, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10% की, राइट ऑफ 800 ऑन मोटर वैन्स, प्रोवाइड 1000 है, बैड डेप्ट एंड 5% रिजर्व ऑन डेप्टर्स, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ 1600 ऑन बिल रिसीवेबल। ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट मेड बाय द ईयर। ठीक है, इसमें वैसा ही होगा जैसे क्वेश्चन हम सिंपल करते आएंगे। इसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओपनिंग सिंपल ओपनिंग करना है, क्लोजिंग करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कैसे बनता है। सबसे पहले कैश इन हैंड है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं तने लिखी कैश इन हैंड 900 है। उसके बाद डेप्टर्स हमारे पास कितने हैं 22,800। देन हमारे पास स्टॉक कितने हैं, स्टॉक है 33400। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल है, इसमें ऐड किए गए बिल रिसीवेबल को 30500। देन हमारे पास मोटर वैन जो है, मोटर वैन हमारे पास 4 मोटर वैन हमारे पास कितने दिए गए हैं, 4 मोटर वैन 4200, मोटर वैन 4200। देन हमारे पास फर्नीचर दी गई है, फर्नीचर कितने दिया गया 3400। ठीक है, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 95200। ठीक है, 95200। देन हमारे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर की वैल्यू हमारे पास 31200 और बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 40800। ठीक है, देन उसके बाद हमें कैपिटल है, कैपिटल फाइंड करना है फिगर्स में। ठीक है, इन सबको प्लस करके 95200 है, इसको इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसको इसमें से माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा 23200। ठीक है, इन तीनों को प्लस करोगे तो 95200। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग जो कैपिटल है वो तो ईजी है कि वो पहले भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में ऐसे करते आए हैं, तो ये इजी है। ठीक है, आगे करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग कैपिटल बनाते हैं कि वो कैसे बनता है जी। अब हमें यहाँ पे बनाना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनता है तो देखते हैं जी क्लोजिंग कैपिटल हमारा कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले है कैश इन हैंड हमारे पास कितना है 2800। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेप्टर्स है 21400, जिस पे उन्होंने कितने ऑफ किए हुए 1000। ठीक है, 1000 उन्होंने ऑफ किए, 1000 ऑफ किए हुए तो 1000 को माइनस करें 20400। ठीक है, और जो 20400 आया उस पर इन्होंने क्या किया है कि उस 2044 पे 5% जो रिजर्व था वो किया। ठीक है, 5% रिजर्व था वो किया, तो आंसर हमारे पास 19380 आया। ठीक है, देन हमारे पास सिंपल उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू क्या है 37400। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल पे देखते हैं, बिल रिसीवेबल हमारे पास 28800 था, जिसमें से हमें करना था माइनस 1600। ठीक है, 1600 माइनस करना था, तो इसका हमारा आंसर क्या आया 27200। ठीक है, ये हो गया। और देन हमारे पास आया है मोटर वैन। ठीक है, मोटर वैन देखते हैं। मोटर वैन हमारे पास 4200 था, 4200 में से उन्होंने कहा है कि 800 माइनस करनी है, ऑफ करनी है, तो 3400 हमारे पास आ गया। देन हमारे पास लास्ट है फर्नीचर पे 10% की डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, 10% की डेप्रिसिएशन की तो 3060 हमारे पास। ठीक है, और इसमें 93240 सबको किया तो। ठीक है, यहाँ पे सबके साथ ही कैश इन हैंड जो था वो 2800 था। डेप्टर्स के साथ भी हमें जो है ना ऑफ दिया गया था, उसके बाद 5% की जो है ना प्रोविंस ऑफ डेप्ट दिया गया था। उसके बाद स्टॉक ऐसे सिंपल था। उसके बाद बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने कहा 1600 ऑफ करो, तो ऑफ किए, तो ये हमारे पास यह मोटर वैन भी ऐसे था कि 800 उसमें ऑफ करने थे, 800 ऑफ करने 3400 आया। उसके बाद फर्नीचर पर 10% की डेप्रिसिएशन थी, 3060 आया। हमारे पास अच्छा रहा 93240। ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर। तो अब क्रेडिटर देखिए, क्रेडिटर है 28400। ठीक है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट जो था, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 39200। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। अब इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर आया इसके साथ माइनस कर दो। इसके साथ माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा 25640, वो हमारा होगा
कैपिटल, ठीक है, फिगर्स में कैपिटल होगा फिगर्स में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास आंसर वही आएगा 93,240, ठीक है, आंसर वही आएगा। बस इस क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक में हमें जो है ना वो जो डेप्रिसिएशन दी होती है, बैड डेब्ट्स दिए गए होते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ डेब्ट्स दिए गए होती हैं, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होती है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होती है, प्लांट्स पे डेप्रिसिएशन होती है, उसके बाद डेटर्स होते हैं, बिल रिसीवेबल पे ऑफ करना पड़ता है, मोटर वैन पे ऑफ करना पड़ता है, ये सब कुछ है ना हमें क्लोजिंग स्टॉक में करना पड़ता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में तो हमें सिंपल फाइंड करना पड़ता है, उसमें कोई ऐसा डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होती। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जो है ना पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है और इस तरह इसके मतलब जो है ना डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें लगानी पड़ती है। देन हमारे पास लास्ट रह गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करते हैं कि वो कैसे बनते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 का बाहरी पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलें देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ईजी है, शॉर्ट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की डेट क्या थी 36/2017, ठीक है। उसके हमें क्या दिया गया था 25,640, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग्स तो सबको पता है ऐड करनी पड़ती है। ड्राइंग्स हमारे पास 4800, ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ता है यानी कि प्लस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 30440, ठीक है, 3040440 आया। ये हमारा था एडजस्टमेंट, क्योंकि फ्रेश कैपिटल तो नहीं दिया हुआ ना, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास न्यू कैपिटल नहीं दिया गया हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल के साथ इसको माइनस लेस कर देना है, ठीक है, लेस कर देना है। 2300 आया था, नहीं 23200 आया था, 23200 आया था, उसमें से इसको लेस किया तो 7240 आया, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में आया तो इसलिए ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है। ये क्योंकि इसमें मैंने दिया हुआ जो था क्वेश्चन जो न्यू कैपिटल, जैसे हम लोग फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, न्यू कैपिटल भी कहते हैं, एडजस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी था, ओपनिंग क्या क्लोजिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। तो अब कन्फ्यूजन तो इसमें कोई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन सारे पीछे इसी तरह हैं, ठीक है। 9 तक तो हैं इसी तरह ही, अगर मेरे ख्याल से 10th भी इसी तरह ही है। तो चलें वो करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आपको बस चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बार बार मैं कहती हूँ प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगे, ठीक है। अभी ये सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं, अगर मार्क्स अच्छे ना हों तो फिर आपको तो पता ही है। तो आजकल कोई ऐसा है भी नहीं जो मैं कह सकूँ कि कोई यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको मतलब इतने मतलब कम मार्क्स पे जो है ना वो दे दे। इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मेहनत करके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से मैं कहती हूँ प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये खास तौर पर करके अकाउंटेंट्स के लिए, जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आपको समझ आया हो तो आप जो है ना वो आगे भी करें, क्योंकि आगे बहुत मतलब आगे भी और हैं हमारे पास क्वेश्चंस किए हुए हैं मैंने, आगे और क्वेश्चंस भी देखें अगर आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी मतलब समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको किसी और तरीके से अच्छे तरीके से समझा दूँगी। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ समझें और जो है ना वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।